हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देयर इन क्लासेस। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सारे के सारे एमसीक्यू जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। वॉल्यूम फर्स्ट को हम आज सारा का सारा कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे एमसीक्यू कवर करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों के वॉल्यूम फर्स्ट से आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा। उससे पहले आप लोगों का एक काम होगा, जो जो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई है प्लीज उनको सभी को कवर करके आना, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करोगे उस टाइम पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम कवर हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेनी फिजिकल की। फिजिकल को साइड में छोड़ दो, कैसा पेपर गया कैसा नहीं गया उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। 5 दिन, 5 दिन बेटा मेरे को दे दो और अगले इस 5 दिन के अंदर मैं आप लोगों की पूरी अकाउंटेंसी 1 नंबर से लेके 80 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के 6 नंबर से लेके 4 नंबर 3 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यू की सीरीज के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का बेटा कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है मतलब ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलेंगी। प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, गलत। प्रॉफिट किस रेशियो में मिलने वाला है बेटा आप लोगों का, इक्वल रेशियो में। इसको ध्यान से करते हुए चलना, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के हर एमसीक्यू के साथ क्लियर करवाता चलूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय देम टू द फर्म, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। कितना परसेंट मिलने वाला है, 6% पर एनम का मिलने वाला है। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, ओनली थर्ड। देखना ओनली थर्ड में कोई ऑप्शन है, बिल्कुल। क्या क्या चीजें मिलती हैं अगर एब्सेंस हो एग्रीमेंट, दो चीजें मिलती है। एक तो बेटा प्रॉफिट जो होता है आप लोगों का वो एक तो इक्वल रेशियो में चलता है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किसने, अगर पार्टनर ने आपकी फर्म को लोन दिया है उस पे 6% का इंटरेस्ट, और कौन सा 6% है, पर एनम का। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट नहीं होता। 1 नंबर का क्वेश्चन कवर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, एमसीक्यू का क्या कवर करता है। कह रहा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म टू बी डैश अंडर दिस एक्ट। अब देखो सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बच्चे गलती क्या करके आते हैं कि मैक्सिमम पार्टनर तो वो कह देते हैं कि 50 की लिमिट दे रखी है, बट ये कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से समझ लेना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का नाम नहीं लेना, किसका लेना है, कंपनीज एक्ट का। तो देखना कहीं पे कंपनीज एक्ट 2013 है, हाँ जी बिल्कुल है सर, ये रहा था कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कितनी मैक्सिमम लिमिट है, 50 की। 100 की भी है, ये वाला नहीं है आंसर, आपको कितना रहेगा भी, 50। क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन 1 अक्टूबर 2024 अमित अ पार्टनर एडवांस द लोन ऑफ 120 टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ डीड। बेटा अभी आप लोगों को बताया था, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है उस केस के अंदर अगर डीड एब्सेंट है, कितने परसेंट पर एनम का इंटरेस्ट चलता है सर, 6% पर एनम का इंटरेस्ट चलता है। जल्दी से निकाल लेते हैं, 1,20,000 पे 6%। और अब डेट देखो कितनी तारीख को दिया है उसने, 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने का निकलने वाला है, 6 मंथ का। तो 2 से ए से कटा तो ये आंसर आ गया 3600। देखना कहीं 3600 है सर, ए वाला। आगे के पॉइंट ये आप लोगों को नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तीन पार्टनर है एबीसी, आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। बोरिस वॉज गारंटीड। अब देखो ये गारंटी का क्वेश्चन आ गया है बेटा। ठीक है, तो गारंटी का भी कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी से देखते हुए चलेंगे। कितनी गारंटी मिली हुई है सर, 95,000 की। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट दिस वाज टू बी बोर्न बाय ए एंड सी इक्वली। बी को गारंटी मिली है कि ए और सी का कोई भी डेफिशिएंसी अगर बी की आती है तो वो इक्वली बांटेंगे। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो जल्दी से जाके वीडियो देख के आ जाना, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। कितने का प्रॉफिट कमाया, 2 लाख का। ईयर एंडिंग द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस एज गारंटेड अमाउंट विल बी। अब देखो ध्यान से, जल्दी से पहले हम बी का शेयर निकाल लेते हैं। तो बी का शेयर कितना बनता है सर, 2 लाख पे, ठीक है, किस रेशियो में बांट रहे थे, 5:3:2 पे। 2 लाख पे 3/10 मैंने अगर करा तो 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया आपका 60,000। गारंटी कितने की मिली हुई है सर, गारंटी मिली हुई है 95 की। कितना कम पड़ रहा है सर, 35,000। अब ये 35,000 को दोनों पार्टनर इक्वली देंगे ना, तो एक 17,500 देगा, दूसरा भी 17,500। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस एज गारंटेड अमाउंट। देखना 17,500 आंसर है कहीं, करिएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक से है बेटा, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे एक बार के अंदर क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर होता है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई जी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:1। एक्स इज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च was 99। दिस इज नॉट 799, दिस इज 99,000। एक्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। तो 99,000 का प्रॉफिट था,
क्या रेशियो थी 6:1। गारंटी किसको मिली हुई है? एक्स ने गारंटी दी है किसको? जेड को। एक्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, एक्स का शेयर निकालना है हम लोगों को, ठीक है। एक्स का शेयर हम जल्दी से निकालते हैं। 6/6 4 10 11, 11 से कटा, 9 6 जा 54, ठीक है। 54,000 का है। बट हम यहाँ पे जेड को भी गारंटी दी है। जेड को कितने की गारंटी मिली हुई है? 15,000 रुपए की। तो जेड का शेयर जल्दी से निकाल लेते हैं 99,000 का। तो 99,000 का 1/11, 11 से कटा तो इसे बचा 9। कितने कम पड़ रहे हैं बेटा 15,000 में से? सर 6,000 रुपए। 6,000 की गारंटी किसने ली हुई है सारी की सारी? एक्स ने, ठीक है। इनके आगे की पहली पहली डिजिट काट देना बेटा, एक एक एक्स्ट्रा हुई भी है, ठीक है। एक्स को गारंटी मिली, एक्स के 54 थे, 54 में से 6,000 उसने दे दिए, तो उसके पास कितने बचे होंगे सर? 48। देखना 48 का आंसर है कि नहीं? ऑप्शन सी बेटा। ये 7 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी से हम करते हैं कि आज हमें एमसीक्यू सारे के सारे खत्म करने हैं 1 से 1.5 घंटे की वीडियो के अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है तो जो पार्टनर्स के बीच में बनता है? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जो दो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देखो कहीं पे है आंसर। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक एंड कैन were two partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. Ken was in need of funds, so he took a loan of rupees 50,000 from the firm. बेटा फर्म से ले रहा है, फर्म को दे नहीं रहा। At an agreed rate of interest of 10% per annum, ठीक है। If interest is charged on the loan to the partner, it will be, if interest is charged on the loan to the partner, it will be debited to P&L account, debited to P&L appropriation account, credited to P&L account या credited to P&L appropriation account। बेटा देखो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है बेटा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको देना ही देना पड़ेगा। और कोई भी चीज अगर बेटा चार्ज होती है, सिंपल सी बात है, वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर प्रॉफिट है तभी देना है तो वो एप्रोप्रिएशन में जाएगी। बट प्रॉफिट हो चाहे ना हो तब भी देना है, वो चार्ज कहलाती है, ठीक है। चार्ज की जल्दी से याद कर लेते हैं। मैंने पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया था तीन चीजें होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एंड फ्रॉम द पार्टनर, दूसरा रेंट पेड टू द पार्टनर टू पार्टनर, और तीसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी मैनेजर का कमीशन। ये मैंने आप लोगों को याद हो तो आप लोगों के पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पी&एल से माइनस करे थे, क्योंकि ये तीनों चीजें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर फर्म को देगा, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम, और इनकम सब कहाँ पे जाती है? क्रेडिट साइड में। फर्म नहीं दे रही है लोन पे इंटरेस्ट, फर्म को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आएगा क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, नॉट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होगा। क्रेडिट किसको होगा? पी एंड एल अकाउंट। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, गिरधर एक पार्टनर है, ठीक है। ही विड्रॉ 55,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज कैलकुलेट 1500 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज? तो जल्दी से देखो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बेटा फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग, ठीक है। टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथ, ठीक है। और एवरेज मंथ का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्वार्टर का एक केस बताता हूं आप लोगों को, इसको आप लोग बेटा याद कर लेना। क्वार्टर वाले केस के अंदर बंदा तीन तरीके से ड्राइंग करेगा, या तो बिगिनिंग में करेगा। अगर वो बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो बेटा आपको याद रखना है 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। और अगर वो मिडल में करता है तो यहाँ पे कितने मंथ का निकल जाएगा? 6 मंथ का। और अगर वो एंड पे करता है तो कितने महीने का निकल जाएगा सर? 4.5 मंथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कौन से क्वार्टर में निकाला है सर? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है। तो बिगिनिंग वाले में कितने महीने का एवरेज मंथ लगने वाला है? 7.5 महीने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है, टोटल ड्रॉइंग हम निकाल ही लेंगे, हमें रेट निकालना है, ठीक है। आईओडी कितना दे रखा है जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में। सर आईओडी दे रखा है 1500 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सर 1500 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है,
और आगे हमारी टोटल ड्राइंग जो दे रखी है वो कह रहा है कि 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एक क्वार्टर में 5000 है तो 4 क्वार्टर में कितने हो गए सर? 20,000 रुपए। ये तो हमें भी आता है। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट निकालना है, हम एक्स मान लेते हैं इसको, कुछ क्या कर सकते हैं। और आगे क्या निकालना है आप लोगों को? एवरेज मंथ कितना है? 7.5/12। इसे एक्स बाय 100 कर देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज निकालना है ना, तो एक्स बाय 100 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे को सारा का सारा ये सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं जल्दी से कैलकुलेटर उठा के। तो यहाँ से मैं इसे कल मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। 1200 इंटू 1500, ये आ गया आपका 18 लाख। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 7.5, 1,50,000 इज इक्वल टू एक्स। आंसर आ गया 12%। देखना कहीं पे आंसर है 12% का, जी डी वाला। ठीक है, बेटा ये सॉल्यूशन तो आप लोगों को खुद ही करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करके आप लोगों को ये सॉल्व करके निकालना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बेटा जल्दी से इंटरेस्ट ड्राइंग का ये केस है, क्वार्टर में याद कर लो, बिगिनिंग मिडिल एंड। और हाँ, साथ साथ में है ना आप लोगों के लिए शॉर्ट की वीडियोस लेके आ रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक एक मिनट के अंदर आप लोगों के टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ड्राइंग का हो गया, 1 मिनट के अंदर कवर करवा दिया। इंटरेस्ट कैपिटल कवर करवा दिया, शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट कवर करवा दी, गुडविल की एंट्रीज को कवर करवा दिया, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को कवर करवा दिया। इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के शॉर्ट्स डाल दूंगा, जिससे आपका 1 मिनट के अंदर सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी। ठीक है, साथ साथ चलते हैं जल्दी से देखते हुए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम में अपीयर ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है बेटा फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। जब भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज कौन कौन से अकाउंट बनते हैं सर? सबसे पहला बनता है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है? कैपिटल। क्या फर्क होता है दोनों में? कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल जाएगी जब कैपिटल फिक्स होगी। बाकी सब चीजें सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, कमीशन, ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में जाने वाली है? करंट अकाउंट में। तो कह रहे डेबिट साइड में क्या आएगा? ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आएगा, ड्राइंग डेबिट में आएगा, शेयर ऑफ लॉस डेबिट में आएगा। तो क्या आंसर इसका ऑल ऑफ दीज नहीं हो जाएगा? ठीक है, आप लोगों को ने अगर कैपिटल अकाउंट याद हो, आपने कुछ ऐसा सा बनाया था, तो यहाँ पे आप लोग लिखते थे टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर लॉस हो गया तो उसे भी लॉस को भी यहाँ लिखते थे। तो तीनों चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एएसके अमित सुमितन कायरा कियारा सॉरी और पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर है। द मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन ऑन द 15%, 15% का कमीशन मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? नेट। दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं। आप लोग जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बेटा दो तरीके के प्रॉफिट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होता है बाय नेट प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और जो बच के आता है सब कुछ माइनस करके, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। कौन सा है? डिविजिबल। कौन से प्रॉफिट पे बोला है इसने? सर नेट प्रॉफिट पे। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा था? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 9,20,000। ठीक है, 9,20,000 का क्या है? नेट प्रॉफिट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द मैनेजर विल बी। ठीक है, जल्दी से निकाल लेते हैं। 9,20,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 115, इट्स 1,20,000। ठीक है, कैसे निकला सर? फटाफट से कमीशन का रेट देखो बेटा। कमीशन के दो केस होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग। जब आपको ये वर्ड मिलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बेटा आपको फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट कोई सा भी बोल सकता है, नेट प्रॉफिट भी बोल सकता है, डिविजिबल भी बोल सकता है। प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करोगे रेट अपॉन 100 को। अगर केस कौन सा होगा? बिफोर चार्जिंग का। और सर अगर केस होगा कौन सा? आफ्टर चार्जिंग का। तब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? अगर केस होगा आप लोगों का आफ्टर चार्जिंग का, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिखा क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, सच कमीशन। ठीक है, जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा, तो उस केस में आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है रेट से और डिवाइड कर देना है 100 प्लस रेट से। मतलब सर अगर 15% है तो 15/115, अगर 10% है तो 10/110, और अगर 5% है तो 5/105। 100 में आपको उस परसेंटेज को प्लस कर देना है। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का था सर? प्रॉफिट था 9,20,000 का। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? 9,20,000 में मल्टीप्लाई करूंगा कितने परसेंट से सर? 15 से। डिवाइड कितने से कर दूंगा? 115 से। क्यों करोगे सर इससे? क्योंकि बेटा अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा हुआ है
कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग, ये वाली लाइन पे फोकस करना। अगर कुछ ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1,20,000 और आपका आंसर नंबर 1, इसीलिए मैंने पहले निकाल के रख दिया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देख लेते हैं सर। गुडविल, लो जी, गुडविल से क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे को लग रहा है ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया। ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करना। शॉर्ट्स डालूंगा, शॉर्ट्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट एक एक मिनट के अंदर कवर करवा दूंगा, 1 मिनट में ही ड्राइंग खत्म। क्लियर हुआ यहाँ तक? गुडविल कौन सा सेट है सर? इंटेंजिबल एसेट। कितनी बार पढ़े गुडविल के बारे में? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम क्या है सर? इंटेंजिबल असेट। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स अगर इसका नाम है तो ऑब्वियस बात है गुडविल कौन सा असेट है? इंटेंजिबल। देखो कहीं पे है क्या? हाँ जी सर, इंटेंजिबल असेट। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट वीडियो दिखा दो सर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A and B are partner in a firm with a capital of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. The normal rate of return is 20%. The capitalized value of average profit was 7 lakh 50,000. The goodwill of the firm by capitalization of average profit. तो जल्दी से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, साथ साथ आपके क्वेश्चन के साथ ना आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे, तो ध्यान से इनको बस वीडियो को है ना पूरी की पूरी कवर करना, आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ कवर करवाऊंगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? याद करो बेटा, गुडविल निकालने का यहाँ फॉर्मूला होता था कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। और नेट एसेट को एक और नाम से जानते हैं क्या? कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल देखना किसने लगाई है? तो कैपिटल दो पार्टनर ने लगाई है, दोनों की ऐड कर दो बेटा। तो दोनों की ऐड करके आ रही है 5 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी निकल के आ रही है सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ रही है कितनी? 7,50,000। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक, ये 5 लाख रुपए जो बेटा कैपिटल है, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? नेट एसेट। गुडविल का फॉर्मूला लगाऊं तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 7,50,000। ठीक है, माइनस कर दूंगा कितना? फिर माइनस कर दो 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 2,50,000। इस सारे पहले वाले डिजिट काट देना बेटा, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ठीक। ठीक है, इसके अंदर कुछ एडिटिंग के अंदर दिक्कत हुई है, तो ये 2,50,000 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 1 जो आगे 7 लगा हुआ है ना, वो थोड़ा सा गलत हुआ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर वाज 160। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज 5 लाख विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो अभी कैपिटलाइजेशन मेथड एक बार 1 मिनट में कवर हुआ, सुपर प्रॉफिट को 1 मिनट में कवर करवाता हूँ। सुपर प्रॉफिट कैसे करते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? याद करो जल्दी से बेटा। सुपर प्रॉफिट सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू करवा देते थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को। बस हो गया फॉर्मूला याद। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए की, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। तो 5 लाख का 20% कितना आ गया बेटा? 1 लाख रुपए। ये क्या निकल के आया? नॉर्मल प्रॉफिट। जल्दी से सुपर प्रॉफिट निकाल लूं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना बता रहा है? 1,60,000। माइनस कर दूंगा 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना बच गया? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना था सर? 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दे रखा है क्वेश्चन में? हाँ जी सर, 3 दे रखा है। ठीक है, कितना आ गया इसका? 60 इंटू 3, 1,80,000। कुछ नहीं करना, 1 मिनट में बेटा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि 1 मिनट से ज्यादा आप लोगों का एमसीक्यू पे नहीं लगना चाहिए। 16 एमसीक्यू पहले पार्ट में 16 मिनट, 4 एमसीक्यू सेकंड पार्ट में 4 मिनट, 20 मिनट में 20 एमसीक्यू खत्म करने ही करने हैं। उसमें से भी कई सारे जैसे गुडविल वाला क्वेश्चन है, उसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगना। देखते ही आप लोगों को टिक करना है, अगले पे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि टाइम सेव करना है हमें, आगे वाले क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक नया केस समझते हैं। अब ये नया केस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एडमिशन का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिससे देखो 1 मार्कर भी क्वेश्चन आना है, 6 मार्कर क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैपिटल कैसे निकालनी है जल्दी से दिखा देता हूँ आप लोगों को, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में बेटा दो केस है। दो केस कौन कौन से रहेंगे सर? एक तो बेटा जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, नए पार्टनर की कैपिटल क्या होगी बेटा? सर गिवन होगी। और जब नई पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होगी, ठीक है। जब पहले मैं कोशिश करता हूँ इस वाले को समझाने की कि न्यू पार्टनर की जब कैपिटल गिवन होती है तो वहां पे बेटा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी होती है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल निकलेगी न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इससे आपकी टोटल कैपिटल निकल जाएगी, ठीक है। और टोटल कैपिटल के बेस पे फिर आप नए पार्टनर की पुराने पार्टनर की कैपिटल को भी क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड केस केस कहता है जब नए पार्टनर की गिवन नहीं है और हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, तो वो निकलेगी बेटा किस बेसिस पे? वो निकलेगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेस पे। जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेस पे आपकी गुडविल को निकालोगे तो आप क्या करोगे? वहां पे आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालो। बेटा ये रिमेनिंग शेयर आपको रेशियो के केस के अंदर आप लोगों ने किया होगा, वन माइनस न्यू पार्टनर का शेयर जो बच के आएगा। उसके लिए क्या करना है? जो एडजस्टेड कैपिटल है पुराने पार्टनर की, किसकी? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल किसका लेना है सर? रेसिप्रोकल लेना है बेटा ऑफ रिमेनिंग शेयर का। इसको बेटा अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों का एग्जाम के अंदर आना ही आना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? केस कह रहा था, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा था महक और चहक दो पार्टनर, ठीक है सर, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है विद अ कैपिटल ऑफ 40,000 ईच। तो दोनों की 40,000 है तो दोनों की मिला के कितनी हो गई बेटा? 80,000। दे एडमिट आदि एज अ न्यू पार्टनर फॉर वन फिफ्थ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आदि बॉट 80,000 एज हिज कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है सर? 80,000 रुपए लेके आ रहा है। ऑन आदि's एडमिशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ कितना? 10,000 रुपए। बेटा 10,000 रुपए का क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस। इसमें से मैं दोनों पार्टनर को याद करो, जो 7 चीजें मैंने आप लोगों को रिजर्व में बताई थी। प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है सर, माइनस कर दिया तो दोनों की एडजस्टेड कैपिटल इसी को बोलते हैं बेटा, जो कैपिटल अकाउंट में लास्ट में बच के आती है, ठीक है। तो दोनों की कैपिटल कितनी आ चुकी है? 70,000 रुपए। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ओहो गुडविल पूछ ली इसने। तो गुडविल का केस क्या है सर? ये वाला केस तो कुछ हिडन गुडविल वाला लग रहा है। बेटा कॉन्सेप्ट तो सेम लगेगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। सर हिडन गुडविल का फॉर्मूला बता दोगे एक बार? हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो हिडन गुडविल का बेटा फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल, ठीक है। अभी टोटल कैपिटल निकालनी सिखाई थी मैंने, कैसे निकलती है? माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। बेटा ऑल पार्टनर का मतलब होता है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। सर हिडन गुडविल एक बार निकाल के दिखाओगे? बेटा सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लें। सर टोटल कैपिटल का आपने ये केस बताया था कि जब नई पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है तो वहां टोटल कैपिटल का केस क्या बनता है? नई पार्टनर की कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। हाँ जी बिल्कुल यही बताया था, तो कर लेते हैं। टोटल कैपिटल में 80,000 रुपए नया पार्टनर कैपिटल लाया, उसका शेयर कितना था सर? 1/5, 5/1 से किया, टोटल कैपिटल कितनी आ गई? तो 4 लाख रुपए। तो बेटा 4 लाख रुपए में से तीनों पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर दो, तो 70,000 तो इन दोनों की थी और 80,000 इसकी हो गई, तो 1,50,000 हो गई। इसको माइनस किया तो कितना बचा आंसर? 2,50,000। यही 2,50,000 तो गुडविल निकल के आ गई। यही केस था हिडन गुडविल का, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। आंसर आ रहा है? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं नया। क्वेश्चन कहता है रोहित एंड मोहित वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है सर। दोनों की कैपिटल दे रखी है और एड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,09,000 और 66,000। तो एक की कैपिटल है 1,09,000 और दूसरे की कैपिटल है बेटा 66,000। ठीक है सर। दे एडमिट साहिल एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल और फॉर वन फिफ्थ शेयर इन प्रॉफिट। साहिल बॉट 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है। ये दोनों की कौन सी कैपिटल आ गई थी? नॉर्मल। क्या यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल लिखी हुई है?
मैंने अभी आपको बताया एडजस्टेड कैपिटल वो होती है जो कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद आती है। तो कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद का मतलब क्या हो गया? बेटा कैपिटल अकाउंट फटाफट से याद करो। सबसे पहले कैपिटल आएगी, फिर रिजर्व्स आएंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आता है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो गुडविल ऐड होती है। इधर से आपकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होते हैं, शेयर ऑफ लॉस माइनस होता है, जो बच के आती थी टू बैलेंस सीडीजी से लिखते थे, उसे एडजस्टेड कैपिटल बोलते हो। तो एक बात बताओ, ये जो गुडविल लेके आया 25,000 रुपये, ये इनके साथ ऐड नहीं हो जाएगी? इन दोनों की गुडविल नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है सर। तो टोटल से जल्दी से ऐड कर लेते हैं, 1,09,000 प्लस 66,000 प्लस 25,000। तो बेटा टोटल एडजस्टेड कैपिटल हो गई तीनों पार्टनर की मिला के 2 लाख। एडजस्टेड दोनों पार्टनर की, नॉट तीनों। ठीक है, रोहित और मोहित की एडजस्टेड कैपिटल हो गई। हमें करना क्या है सर? ही एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू रेशियो। अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय साहिल वॉज, साहिल कितनी कैपिटल लेके आया? अभी मैंने आप लोगों को जब केस बताया था, तो मैंने आप लोगों को केस बताया था, ये वाला केस बताया था कि जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो तो वहां रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर कहते हैं वन में से नए पार्टनर का शेयर माइनस किया तो ये रिमेनिंग शेयर आएगा। इसको उल्टा कर लेना, मान लो ये 3/4 आया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 4/3। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एडजस्टेड कैपिटल के साथ। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्वेश्चन देखोगे तो एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख रुपए, हाँ जी सर। रिमेनिंग शेयर बता दोगे बेटा? सर अभी बता देते हैं। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस नया पार्टनर कितने के लिए आया सर? 1/5। कितना आ गया? 4/5। 4/5 का उल्टा 5/4। जल्दी से कर लेते हैं। 2 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, इट वुड बी 2,50,000। क्लियर हुआ? 2,50,000 में मल्टीप्लाई करूंगा नए पार्टनर का शेयर 1/5, इट वुड बी 50,000। मैंने बताया था बेटा इनकी वन वन ना डिजिट एक्स्ट्रा लगी हुई है। नई पार्टनर की कैपिटल कितनी आ गई? 50,000। ठीक है, टोटल कैपिटल 2.5 लाख थी, 2.5 लाख में से 2 लाख पुराने पार्टनर्स की थी, और यहाँ पे कितनी कितनी कैपिटल आ गई? 50,000। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नया क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्या कह रहा है? वेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जल्दी से जाओ, गुडविल वाली मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें एडमिशन वाले केस है, 3 केस। जब पार्टनर गुडविल लाता है रिटेन कर ली, जब पार्टनर गुडविल लाता है वो विड्रॉ कर ली, जब पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता, तो नहीं ला पाता तो मैंने आपको एंट्री बताई थी कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देखना इसमें तो कोई सा है? क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। डेबिटिंग द न्यू पार्टनर्स ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। देखते हैं 20 वाले पॉइंट को। क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट, ये तो कट ही गया। डेबिटिंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कौन सा केस आ जाएगा कि उसके गुडविल से नए पार्टनर को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी होना चाहिए था वैसे, चलो कोई भी नहीं है। अब भी नए पार्टनर को तो डेबिट करा ना गुडविल के अमाउंट से, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ना इन्होंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की तो बात ही नहीं करी थी, तो यहाँ पे क्रेडिट करना है ओल्ड पार्टनर को कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, कैपिटल भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, बट न्यू पार्टनर को किससे हमेशा आपको करना होगा बेटा? करंट अकाउंट से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगर आप लोगों ने पूरी वीडियोस देखी हुई है ना पीछे वाली, ये एमसीक्यूज ना एक एक बार में कवर हो जाएंगे आप लोगों के। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि उन्हें जाके एक बार देख लो, तो आप लोगों को ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर होते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन है सर, बहुत बड़ा सा लग रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यू में ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर से जब क्वेश्चन पढ़ते हुए आओगे ना, तो आपको पता चलेगा मुझे यही चीज निकालनी है बस। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन को देख रहा हूँ, कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन आईज एडमिशन। जब आई का एडमिशन हो रहा है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो तीन ही ट्रीटमेंट में से एक होगा, देख लेते हैं जल्दी से। दो पार्टनर है आरएम, रेशियो क्या है? 5:3। एल एडमिट हुआ कैसे पार्टनर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है सर, ऑफ द प्रॉफिट द फर्म, न्यू रेशियो इज 2:1। ठीक है सर। एल बॉट 1,50,000 54,000 फॉर इस कैपिटल एंड डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल का वो शेयर ही नहीं ला पाया। अभी बताया था कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देना, ठीक है, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना, यही केस था। तो इन्हीं में से देखना है, नया पार्टनर कौन था? एल, तो एल का करंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चारों ही केसेस के अंदर एल का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एल एडमिशन वॉज एस्टिमेटेड टू बी 4,50,000।
तो एक बात बताओ, एल का शेयर कितना होगा? यहीं से आंसर निकल जाएगा सर। एल का शेयर होगा 4,50,000 रुपए में से कितना शेयर आ रहा है बेटा? 1/5। 5 से करा 90,000 रुपीज। ठीक है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, तो ये वाला तो केस हट ही गया। एलिमिनेशन मेथड से ए, बी या सी में से आंसर आने वाला। क्लियर हुआ यहाँ तक? सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। 5:3 के लिए नया पार्टनर आ रहा है, न्यू रेशियो ये है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जल्दी से निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती थी सर? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड कितनी है? 5/8। न्यू कितनी है? 2/5। ओल्ड कितनी है? 3/8 माइनस 2/5। जल्दी से कर देते हैं। 8/40, 5/5 25 माइनस 16, 9/40। दूसरे का भी निकाल लेते हैं। 8/5 40, 5 3 15 माइनस 16, इस माइनस का 1/40। अब देखो बेटा, ये तो कर रहा है गेन, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। याद है, ये भी गुडविल देगा इसको। कितनी देगा? 4,50,000 में से 1/40 का शेयर। 4,50,000 का डिवाइड करूंगा 40 से तो ये आएगा 11,250 रुपये। अब बेटा ये जो पहला पार्टनर था ना, आर, आर को दो जगह से गुडविल मिलेगी। एक तो एल से गुडविल मिलेगी। एल से कितनी मिलने वाली है? 90,000। और दूसरा एम से मिलेगी कितना? 11,250। और क्रेडिट एक ही पार्टनर होने वाला है। क्रेडिट कौन होने वाला है? आर। तो यहाँ पे देखना कौन डेबिट हो रहा है। हाँ जी, डेबिट एम कैपिटल 11,250 से, डेबिट एल करंट अकाउंट 90,000 से। क्रेडिट कौन जा रहा है? आर। आर को दोनों को जोड़ के लिख दिया तो आंसर क्या आ गया आपका? यहाँ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में करवा के आया हुआ हूं, ठीक है। वहां जाके एक बार कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो, वैसे इसे भी समझोगे तो यहाँ से भी क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों का, दो पार्टनर हैं रॉबर्ट एंड डेविड। बेटा थोड़े से ना, देखो क्वेश्चन पेपर जो है ना, वो 80% जो पेपर होगा ना आपका, वो एक मॉडरेट लेवल का आएगा। मतलब इजी कह सकते हो जिसे, या मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट वाला हिसाब किताब रहेगा, जिसे आप थोड़ा सा पॉइंट घूमे हुए होंगे उन्हें देख सकते हो। बट बेटा 20% जो पेपर है ना, वो थोड़ा सा पूरा पेपर घूम के आएगा, जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन करवाया। तो इन चीजों को आप लोगों को फोकस करना है कि 20% आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, 80% तो आप ये साथ साथ चलते जा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, डायरेक्ट मिलेगा। 20% में आपको थोड़ा अपना है ना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि रॉबर्ट और डेविड दो पार्टनर हैं और दोनों ने अपनी रेशियो रखी हुई है। तो कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। ठीक है, रेशियो कुछ नहीं है तो कितनी मान लेंगे बेटा? 1:1। अब आप लोगों को एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो का केस समझाता हूँ बेटा। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि जब भी नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो, जैसे अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो 1/5 शेयर दे रखा है। ठीक है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। ओल्ड रेशियो थी 1:1, और कुछ तो नहीं दिया कि कौन किससे शेयर ले रहा है, या न्यू रेशियो कुछ नहीं दी। इस केस में बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही बन जाती है, दैट इज 1:1। ये कॉन्सेप्ट कब ध्यान में रखना है? जब आपका एमसीक्यू करना है। बट जब फुल फ्लैज क्वेश्चन करोगे, पूरा का पूरा रेशियो निकाल के शो करना, क्योंकि मार्क्स कटते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं आप लोगों की कॉपीज चेक करने के लिए जाता हूँ ना, उस टाइम पे हमें जो करना होता है, जहां मार्क्स काटने होते हैं, तो उसके आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो 1:1 अगर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, तो आगे क्या कह रहा है कि वो अपनी 6 लाख रुपए क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। और गुडविल कितनी है? 8 लाख। मैक्स वॉज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब देख रहे हो, पूरा क्वेश्चन फालतू में पढ़ा। इसने सिंपल पूछा था कि जो मैक्स की गुडविल है वो कितनी होगी, और उसका जो गुडविल है वो रॉबर्ट को कितना जाएगा। रॉबर्ट कौन था? पहला पार्टनर। रेशो क्या थी? 1:1। सेक्रीफाइसिंग भी क्या थी? 1:1। पहले तो उसका शेयर निकाल लो कि उसका शेयर कितना बनता है। तो 8 लाख रुपए में नया पार्टनर आ रहा है, इंटू 1/5 करूंगा तो टोटल शेयर आएगा 1,60,000। 1,60,000 को कितने पार्टनर देने वाले हैं? दोनों इक्वली। 80,000 रुपए देखना, 80,000 आंसर है। हाँ जी, 80,000 आंसर है। 80,000 एक पार्टनर देगा, 80,000 दूसरा। आंसर 1,60,000 भी है, तो 1,60,000 नहीं करना, हमें कितना करना है? 80,000 रुपये। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट देख, नया क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वाति एंड अमन वर पार्टनर इन अ फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल। बेटा फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना, एंट्री करंट अकाउंट से होगी। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ ले, क्या मांग रहा है? द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू स्वातिज अकाउंट। स्वाति के अकाउंट में कितनी जाएगी? स्वाति पहली पार्टनर थी, तो नया पार्टनर जो लाया होगा उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। कुछ लिखा हुआ है, कोई रेशियो है ओल्ड? कोई नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे? 1:1। नया पार्टनर आ रहा है, कह रहा है 1/4 के लिए, और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस केस में हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या बन जाएगी बेटा? 1:1। Divya bought 60,000 as her share of goodwill premium and rupees 6 lakh as her capital। ठीक है, द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू स्वाति। देखो टोटल गुडविल कितनी लेके आई ये लड़की? 60,000 रुपए।
तो गुडविल ऑफ द फर्म लिखता है? नहीं सर। स्वाति का शेयर है, दोनों पार्टनर कितने कितना बांट लेंगे? इक्वल। रेशियो क्या है? 1:1। देखना 30,000 आंसर है क्या? तो 60,000 को इक्वली बांटोगे तो 30,000 रुपए दोनों दे देंगे ना बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 एंड 20,000। ठीक है। जी ब्रिंग्स 10,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। भैया गुडविल ला रही है एंड ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड विल बी। अभी मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं टोटल कैपिटल जब नई पार्टनर की कैपिटल ना गिवन हो। अभी पीछे करवाया था, जल्दी से रिवाइज कर लो। टोटल पार्टनर कैपिटल निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है। ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल किसका? ऑफ रिमेनिंग शेयर का बेटा। ठीक है। रिमेनिंग शेयर क्या है सर? 1 - 1/3 इट्स 2/3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। यहां तक क्लियर हो गया? एडजस्टेड कैपिटल दोनों की जोड़ दो जल्दी से सर। 38,000 मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। 2 से इसे काटोगे 19, 19 3 57,000। ये 57,000 किसकी कैपिटल आ गई? ये टोटल कैपिटल है फर्म की, पार्टनर की नहीं है। पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, उसका शेयर निकाल दो 1/3। निकालोगे 19,000। देखो कहीं पे आंसर है क्या 19,000? हाँ जी सर, सेकंड वाला। बस बढ़ते जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी partner in a firm having capital of 54 and 36 respectively. They admit C for 1/3 share in the profit. C bought in proportionate amount of capital. ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको। आई होप हो गया होगा। ठीक है। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। अपना अपना आंसर बता देना क्या आ रहा है। ठीक है। दो पार्टनर है, टोटल कैपिटल निकालनी है सर। सेम ही तो क्वेश्चन है। हाँ तो सेम है तभी तो आप लोगों को करने के लिए दिया। सारे करने तो वैसे आप ही लोगों को है। ठीक है। तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला एडजस्टेड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। सर बार बार लिख लिख के थक गए बेटा, याद भी तो हो रहा है साथ साथ में। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? 1 माइनस नई पार्टनर का शेयर सर 1/3, 2/3। रेसिप्रोकल कितना हो गया सर? 3/2। पहली चीज क्लियर। दोनों ही कैपिटल को ऐड कर दो, 538, ये आ गया 90,000 एडजस्टेड कैपिटल इंटू 3/2। ठीक है। टू से एक कटा 45, 45 को करेंगे 4 3 12, 1,35,000। 1,35,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नए पार्टनर की कैपिटल नहीं है। नए पार्टनर की कैपिटल का शेयर कितना है सर? 1/3। 1/3 से बेटा कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 45,000। कहीं पे है आंसर? हाँ जी बिल्कुल सर, अगेन बी वाला। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या कहती है। आलोक एंड मनीष आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। एडमिटेड दीपक एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। दीपक इज टू ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। कह रहा है जितने भी पार्टनर्स है ना उनकी कंबाइन कर दो कैपिटल को। ठीक है। कंबाइन करने के बाद उसका कितना परसेंट लेके आने वाला हूँ मैं? 30%। कैपिटल ऑफ आलोक एंड मनीष आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन गुडविल ट्रीटमेंट एंड एक्यूमुलेटेड वर्थ 7,40,000 एंड 4,60,000। दोनों को ऐड कर दो बेटा, 7,40,000 और 4,60,000। ठीक है। टोटल कितनी आ गई? 12 लाख। ठीक है। 12 लाख का कितना परसेंट? 20% लेके आ रहा है। 20% काटो, आंसर आ गया 2,40,000। तो ये वाला तो केस आपने करवाया ही नहीं था, इसमें कुछ करना भी है। सिंपल सा केस है। कंबाइंड कैपिटल दोनों की ऐड करो और मल्टीप्लाई पोर्शनेट टू भी शेयर दे रखा है 20%, वो निकाल दो। इसमें क्या दिमाग लगाना है बेटा आप लोगों को। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ लोगे ना धीरे धीरे करके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैं कह रहा हूँ तीसरी बार में वो आंसर आप अपने आप कैलकुलेट करके रख लोगे आप। ठीक है। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। अगेन फिर से वही कैपिटल, इसके साथ इतने सारे क्वेश्चन एक सारे थक गए बेटा। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, लिखवा लो। ठीक है। दूसरा, यहां ना मिला 6 नंबर में मिलेगा। अभी जब 6 नंबर के क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वहां देखना कितना काम आएगा। क्लियर हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ऋषा नाभा वर अ पार्टनर इन अ फर्म। फादर फरहाद वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल आता है। सेम क्वेश्चन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 64,000 और 46,000। ठीक है। थक गए बार बार करते करते, अगेन बेटा एक और बार कर लो मेरे कहने पे। ठीक है। दोनों की कैपिटल को ऐड किया 6,40,000, कितना 64,000 प्लस 46,000। तो दोनों की सर कैपिटल आ गई 1,10,000। ठीक है। अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है। रेसिप्रोकल कितना हो गया? 5/4। कर दो मल्टीप्लाई 5/4 से इंटू 5/4। कैपिटल आ गई 1,37,500। क्लियर हुआ? नए पार्टनर का शेयर निकालना है। फरहाद कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? निकाल दो बेटा, इसका शेयर कितना है? 1/5 है ना। डिवाइड बाय कर दो इसे 5 से।
27,000। ठीक है, 3 क्वेश्चन करवाएँ, जानबूझ के बार-बार करवाएँ क्योंकि ये क्वेश्चन आना है एग्ज़ाम के अंदर और एमसीक्यू में कल मिलेगा आप लोगों को, मतलब 24th को मिलेगा और उस दिन आप लोगों से मैं बात करूँगा। यहाँ तक क्वेश्चन तो आ गया पक्का। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड देख लो क्या कह रहा है। अब आ गए हम रिटायरमेंट पे, यहाँ तक था आपका एडमिशन। पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल से स्टार्ट किया, फिर गुडविल पे आया, चेंज इन पीएसआर पे आया और उसके साथ-साथ इस पे आया। ठीक है? चेंज इन पीएसआर इन्हीं में कवर हो जाएगा साथ में। ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो रही है, भई अपार्टमेंट छोड़ के जा रहा है। इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, पार्टनर का पैसा रह रहा है देने के लिए एंड देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, देन रिटायरिंग पार्टनर विल गेट interest at the rate 6% on the balance amount, share of profit earned proportionate to his amount outstanding total, interest at the 9%। देखो बेटा यहाँ पे अप्लाई हो जाता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 किसका लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ये क्या कहता है? ये दो चीजें कहता है। कह रहा है पहला, क्या इंटरेस्ट ऑन जो भी लोन है उस पे 6% ले लो अपना पर एनम का। ठीक है। दूसरा कहता है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लो। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? उसका फॉर्मूला डेथ वाले चैप्टर में करवा रखा है, जल्दी से जाओ डेथ के अंदर वही वाला टॉपिक उठाइए होगा तो वो पढ़ के आ जाओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? कह रहा है या तो इंटरेस्ट लोन ले ले 6% या प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले ले। तो यहाँ पे कह रहा है या तो इंटरेस्ट लोन 6% है, ठीक है जी, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेगा कितना प्रोपोर्शनेटली, है कोई सा ऑप्शन? फर्स्ट है, थर्ड है, दोनों ही नहीं है, बोथ 1 and 2। ठीक है। हैव अ चॉइस ऑफ ईदर गेट ईदर 1 और 2। आंसर बेटा ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, बोथ 1 और 2 नहीं हो सकता। इसके अंदर सेक्शन 37 कहता है इन दोनों में से एक चीज लेनी है, जो भी कौन सी होगी सही है। ठीक है। तो हैव अ चॉइस टू गेट ईदर 1 of 2 विच एवर इज हाइयर, वही वाला तो चूज करेगा दोनों में से एक चीज को। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या कह रहा है। इना मीना डी का आप पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। ठीक है सर, 5:4:1। अब तो हम क्वेश्चन कर करके देखते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अकाउंट, उसका क्वेश्चन है। ठीक है। किस तरीके से लोन पे इंटरेस्ट निकलेगा जल्दी जल्दी से देखते हैं। अरे 1,20,000 वो पेड इमीडिएटली, वो रिटायर हो रही है, उसको कितना पैसा देना है? 7,20,000। एक 20 दे दिया। अगर 7,20,000 में से उसे 1,20,000 रुपए मैंने दे दिया तो उसको मुझे कितना पैसा और देना है? सर ये तो हमें ही पता है, 6 लाख रुपए देना है। चलो जी, इट वॉज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 6 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट निकाल दो बेटा। सर पहली 2 लाख, दूसरी भी 2 लाख और तीसरी भी 2 लाख। वाह। जब आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी होगी तो बैलेंस कितना था पहले? 6 लाख। 6 लाख में से 2 लाख चला गया तो अब कितना बचा होगा? 4 लाख। फिर आपका बैलेंस कितना बच गया होगा? 2 लाख। 6 लाख वाले पे पूरे पे इंटरेस्ट गया होगा कितना परसेंट? 10%। तो पहली किस्त पे इंटरेस्ट कितना जा रहा है? 60,000 का। दूसरी किस्त पे इंटरेस्ट कितना जा रहा है? सर 4,40,000 का। तीसरी पे कितना जा रहा है? 20,000। क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू मीना ऑन 31 मार्च 2025। देखो रिटायर कब हो रही है? 31 मार्च को। कौन से को? 2023 को। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे हुई होगी 31 मार्च 2024 को। दूसरी पे हुई होगी 31 मार्च 2023। सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए तो देने ही देने थे, प्लस 40,000 का ब्याज हो गया। टोटल 2,40,000 है कहीं आंसर? ये रेडी वाला। ठीक है। अगर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछता तो 2 लाख के साथ 20,000 ऐड करते, फर्स्ट बोलता तो 2 लाख के साथ 60,000। 6 लाख के साथ ऐड मत कर देना, 6 लाख पे नहीं कर रहे हो, पे तो 2 लाख ही कर रहे हो ना, इंस्टॉलमेंट तो 2 लाख की है, साथ में ब्याज पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट पे लगाओ, 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स वाई जी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बुक्स ऑफ अकाउंट वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 30th जून जी रिटायर्ड। 3 महीने बाद, 3 महीने काम किया है और वो रिटायरमेंट ले लेता है। जी की जो कैपिटल है वो कितने रुपए की है? 5 लाख की। मैंने कहा चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा काम आ जाएगा। जी की कैपिटल कितने रुपए की है बेटा? 5 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% पर एनम। जी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज कैलकुलेटेड एज 30,000। चलो जी प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं 30,000 रुपए का। ठीक है। आईओसी भी ऐड करेंगे अभी। What amount will be shown as P&L suspense account on the asset side of the balance sheet of the firm after Jed's retirement? कह रहा है जेड की रिटायरमेंट के बाद जो P&L सस्पेंस अकाउंट आता था ना, उसको प्रॉफिट देना है, वो कितना दिखाया जाएगा? बेटा प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपए दिया जा रहा है ना।
ठीक है, 30,000 ही तो शो करेगा। क्यों कैलकुलेशन करूं मैं इंटरेस्ट कैपिटल की? मुझे क्या जरूरत पड़ रही है आईओसी निकालने की? जब उसने पूछा है कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो प्रॉफिट मिल रहा है 30,000 रुपए, जितने महीने उसने काम किया, तो उसके लिए मैंने 30,000 रुपए का प्रॉफिट लिख दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, वो डायरेक्ट भी पूछ लेगा उसी में से उठा के। क्वेश्चन को इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ के तभी करना है अटेम्प्ट। ठीक है, अगला कहता है नीता और सुमन तीन पार्टनर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे 30,000 विल बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, कौन से अकाउंट के अंदर जा रहा है देख लेते हैं। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1। सुमन रिटायर होती है, ऑन द डेट ऑफ सुमन रिटायरमेंट 7,30,000 was due to her. The remaining partner decide to pay her in three installment starting from the end of first year. 30,000 will be transferred to which of the following account? ठीक है, तो कह रहा है कि जो अमाउंट जो है, इसकी अमाउंट जो जानी है 30,000 रुपए की, वो किस अमाउंट के अंदर जानी है। कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में एक ही अकाउंट बनता है, वो कौन सा है? सुमन का लोन अकाउंट। सर एग्जीक्यूटर थोड़ी बन जाएगा? अरे एग्जीक्यूटिव मत थोड़ी गई भाई, जिंदा है, रिटायरमेंट लिया है। बैंक अकाउंट में जाएगा नहीं, करंट अकाउंट में जाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है? लोन अकाउंट। तो सारा पैसा जो भी मिलेगा उसका इंस्टॉलमेंट का, वो किसमें मिलेगा? लोन अकाउंट में। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दिनकर, नविता और वानी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है सर, तीन पार्टनर है। नविता मर जाती है, लो जी डेथ स्टार्ट हो चुकी है। नविता की डेथ हो गई 30 जून को, कितने महीने काम किया? 3 महीने काम कर लिया तुम तो। ठीक है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द इंटरव्यूइंग पीरियड वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जल्दी से जाके सेल्स वाला फॉर्मूला देख लो, चलो यही करवा देता हूँ, कहाँ भागोगे। विच वर 6 लाख। ठीक है, द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च। नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, सेल्स वाले के अंदर बेटा फॉर्मूला हो जाता है, सेल्स वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको प्रॉफिट रेशियो निकालनी होती है। प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑन लास्ट ईयर सेल इनटू 100। ये क्या निकल के आया सर? ये निकल के आई बेटा प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है, मरने वाले का। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जो भी करंट सेल होगी, क्वेश्चन में दे रखी है। हाँ जी सर, क्वेश्चन में तो दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 6 लाख रुपए। तो लिख लेना फटाफट से, 6 लाख इनटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर। डिसीज पार्टनर का शेयर देखना कितना है, तो 6 लाख पे मरने वाले का शेयर था। कौन मरा था यहाँ पे? नविता। नविता का शेयर था 2/6। ठीक है बेटा, इनटू क्या उसने कुछ काम किया? नहीं सर, प्रॉफिट रेशियो ले लेना। प्रॉफिट रेशियो कितनी थी सर? 10%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 1 कटा, 1 आंसर कितना आ गया? 20,000। देख कहीं पे 20,000 आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी सर, बी वाला आंसर है। तो बेटा बी वाला आंसर फटाफट से अपना सेलेक्ट कर लो, टाइम देना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एमसीक्यू में नहीं फंसोगे। कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे? वीडियोस डाल रखे हैं, जल्दी से जाके देख लो बेटा। ठीक है, 50 मार्क्स पक्के सीरीज वाला अपना लिस्ट ओपन करना, जितनी वीडियोस है उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों के अटेम्प्ट कर लोगे, सारे क्वेश्चन खत्म कर दोगे। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीन पार्टनर है एबीसी। ठीक है, अगेन ए मर गया कितनी तारीख को? 30 जून को। 3 महीने काम किया। एग्रीमेंट क्या कहता है? डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यही था फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट निकाल दे जल्दी से, टोटल प्रॉफिट जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 5 साल का 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000, क्योंकि ये क्या था? लॉस था, प्लस कर दूंगा 16,000। तो टोटल आ गया बेटा आप लोगों का 54,000। कितने सालों का प्रॉफिट था सर? 5 सालों का। 5 डिवाइड कर दो, ये आ गया 10,800 रुपये। एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना? 10,800। इस पे शेयर निकालना है मरने वाले का। ठीक है, मरने वाले का शेयर कितना बनता है सर? मरने वाले शेयर का कुछ शेयर ही नहीं दे रखा बेटा। कितने महीने काम किया? 3 महीने। कुछ ना दे रखा हो तो 10,800 पे कितना ले लूंगा? 1/3। इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन ऑलवेज एज्यूम इट टू बी इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने काम किया था सर? 3/12। 3 से 3 कट गया, 12 से काट दो, डिवाइड बाय 12,800, तो आंसर आ गया 900 रुपये। देख कहीं 900 रुपये का आंसर है क्या? ठीक है, कितने सिंपल से केस, बस कॉन्सेप्ट का सारा खेल है बेटा। अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ये एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या कह रहा है? जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ। मैं यहाँ क्वेश्चन पे गया तो मुझे सेल्स दिखाई दिया, मैंने कहा सेल्स वाला केस चलेगा। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है XYZ पार्टनर हैं, 1 जुलाई को मर जाता है 3 महीने काम करके, जी डाइड हो गया, जी के शेयर बनता है 1/5 का। ठीक है जी, 1/5 के लिए आया हुआ है। आगे कह रहा है सेल्स फॉर द ईयर 24-25, 24-25 मतलब पिछला साल कितनी थी? 75 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून वॉज 1,40,000। तो 3 महीने की सेल मतलब इसको बोलेंगे हम करंट सेल। करंट सेल कितनी दे रखी है? 1,40,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल। तो प्रॉफिट का रेशो दे रखा है बेटा। अरे वाह सर, प्रॉफिट का रेशो 10%। रुक जा, आगे आ जा, आगे भी कुछ कह रहा है। सिंस जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, जी का जो बेटा था ना, उसको सारा पैसा मिलेगा। कह रहा है वो उसका अकेला बेटा था, वो इज स्पेशली एबल्ड, उसको कोई दिक्कत होगी, वो स्पेशली एबल था। तो वॉज डिसाइडेड, जो पार्टनर थे ना पुराने, 6 लोग थे, XY, उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट की रेशियो है ना जेड के अकाउंट के लिए, उससे हम 20% निकालेंगे, 10% नहीं निकालेंगे। बच्चा क्या गलती करके आया? 10% निकाल के आ गया। सर 10% निकाल देते हैं या 20 में से 10 माइनस कर दिया। बट क्वेश्चन को समझ धीरे से, क्या कह रहा है कि उसके लिए प्रॉफिट 10% ना मान के कितना परसेंट माना गया है? 20%। रेशो दे रखी है, हाँ जी, 1/5। प्रॉफिट सेल कितने की थी सर? 1,40,000 इंटू 1/5 इंटू कितना परसेंट शेयर निकालना है? 20/100। समझ में आया क्यों हुआ ये? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से इसकी एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया आपका 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 5600। देख कहीं पे 5600 का आंसर है क्या? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर है, RTF, Rex, Tex and Flex are partner in a firm, sharing the ratio of 5:3:2। नाम ही कहाँ से आते हैं? As per their partnership agreement, the share of deceased partner is to be calculated on the basis of profit and turnover of previous accounting year. Tax expired on 31st December। बेटा देख लो, 31 दिसंबर को मर रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे सर क्या चल रहा है। टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ, टर्नओवर को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्स। टर्नओवर भी तो अंग्रेजी है, यहाँ समझ ले अकाउंट्स की भाषा में। ठीक है, देयर प्रॉफिट एंड टर्नओवर फॉर द ईयर 24-25 अमाउंटेड टू 4 लाख एंड 20 लाख। ठीक है, पिछले साल का जो प्रॉफिट था, और पिछले साल की जो सेल्स थी, वो 4 लाख और 20 लाख थी। प्रॉफिट रेशियो निकाल ले फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे। क्या था सर? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इंटू 100। प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगा बेटा। प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। ठीक है, तो 20 से इसे 5 काटा, कितना परसेंट आ गया? 20। बेटा जीरो से जीरो मैंने पहले ही काट दी। तो 20% प्रॉफिट रेशियो। सेल्स बेसिस पे डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे। डिसीज पार्टनर का शेयर मतलब करंट ईयर सेल। करंट ईयर सेल कितनी है बेटा? 18 लाख रुपए इंटू कितना परसेंट प्रॉफिट है सर? 20%, तो 20/100। कितना शेयर बनता है? कौन मरा है भाई? टैक्स मरा है ना, तो टैक्स का शेयर कितना था? 3/10। ठीक है, एक जीरो से इसकी एक जीरो कैंसिल, इसकी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टू से ये कट गया आपका 5 पे, तो यहाँ पे आ गया 1,80,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखिए 1,08,000 आंसर है क्या कहीं पे? जल्दी से देखो बेटा, 1,08,000 आंसर है। हाँ सर पहला ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगली स्लाइड पे चलते जल्दी से। अगली स्लाइड क्या कहती है? 3 पार्टनर है, रजत, मिशी एंड तन्वी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस। तन्वी डाइड ऑन 31st अक्टूबर। कितने महीने काम किया सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ये गलती मत करना, हम अक्टूबर को भी ले लेते, कई बार नहीं लेते। अगर ये 1 अक्टूबर होता तो मैं इसे नहीं लेता। ये 31st है इसलिए लिया। कितने महीने? 7 महीने। ठीक है, ठीक है जी। एग्रीमेंट कहती है कि उसका जो प्रॉफिट है इट वाज टू बी कैलकुलेटेड एंड लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 कंप्लीटेड ईयर बिफोर डेथ। मरने से पहले के 2 साल उनका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 24 एंड 25 वर 57 एंड 63 रिस्पेक्टिवली। जल्दी से प्लस कर लो। तो 57,000 प्लस 63,000 डिवाइड बाय 2। सर बचपन से यही तो करते हुए आए हैं। जल्दी से प्लस करो। ये कितना आ गया? 1,20,000 डिवाइड बाय करा दो, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? 60,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 60,000। शेयर निकाल दो, शेयर निकाल दो सर। कितना शेयर है उसका मरने वाले का? तनवी, तनवी लास्ट पार्टनर, 2/10 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने काम किया? अभी निकाला था, 7/12 से। 60,000 पे इंटू 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, ये आ गया 7,000। कहीं आंसर?
सिंपल से केस है, एक एक बार में क्लियर होते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगेन बोल रहा हूँ क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड ऑफ आर शोन इन, रिजोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, इनसे बाहर एमसीक्यूज नहीं आएंगे, ये मेरी बात ठान लो। वैल्यूज चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही लगने वाली, ठीक है। अगला देखो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड ऑफ आर शोन इन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट। याद करो फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट को। तो सारे एसेट्स को यहाँ लिखते थे, तो सारी लाइबिलिटीज को यहाँ लिखते थे, जब लाइबिलिटी पे ऑफ होती थी यहाँ पे, असेट्स यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी यहाँ लिखी नहीं है, पे करनी है बेटा, पे करनी है तो डेबिट में। कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन, देख आंसर में पहला ही है, आगे क्यों भाग रहा है। ठीक है सर, अब नहीं भागेंगे। अगला क्वेश्चन देख, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू, ये तो मैं बता बता के थक चुका हूँ, रिजर्व सात चीजें, सात चीजें, यहां से जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है बेटा, ये क्रेडिट। इधर से गुडविल, इधर से पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये सारे नुकसान पार्टनर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ये सारे फायदे पार्टनर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू, कौन से अकाउंट में जाता है, पार्टनरशिप कैपिटल में, क्योंकि रियलाइजेशन में रिजर्व्स नहीं जाते, प्रॉफिट भी नहीं जाता और जनरल रिजर्व्स भी नहीं जाते। ठीक है, एक जाता है आईएफआर, बट ये जनरल रिजर्व की बात कर रहा है और पीएनएल की बात कर रहा है, ये सारा पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू, कैपिटल अकाउंट बनाया पार्टनर्स का, जो यहाँ पे बैलेंस बच के आता है, क्या बच के आएगा सर, बैलेंस कैरिड डाउन। अरे पागल हो क्या भाई, बैंक अकाउंट, जब फर्म ही बंद हो रही है तो क्लोजिंग करो ना, पैसा दे के हिसाब करो, कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, चेंज इन पीएसआर में बैलेंस सीडी, पी एंड एल का एडमिशन ऑफ पार्टनर में बैलेंस सीडी, रिटायरमेंट में लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और डेथ में एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है, बट यहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज होता है। देखना आंसर है क्या, बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत बेटा। अगली स्लाइड कहती है, रोहन मोहन सोहन वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रोहन लोन टू द फर्म विल बी। ठीक है, रोहन का जो लोन है, रोहन पार्टनर था ना, हाँ जी सर, रोहन तो पार्टनर था, रोहन का पार्टनर कहाँ जाएगा सर, सीधा बैंक अकाउंट से पेमेंट करो, रोहन के लोन की सीधी बैंक अकाउंट से पेमेंट होती है, एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेडिटेड टू रोहन्स लोन अकाउंट, नहीं जी, डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं जी, क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं जी, क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट हो जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आप लोग बनाओगे तो बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही है, बैंक क्या है, असेट, और असेट जब कम होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट से याद रखना बेटा, रियलाइजेशन में पार्टनर का लोन कभी भी पे होगा तो वो सीधा बैंक अकाउंट से होगा, ना कैपिटल से, ना करंट से, ना रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन से आउटसाइडर लायबिलिटी जाती है, इनसाइडर नहीं जाती। रियलाइजेशन में कभी कैपिटल नहीं आता, रियलाइजेशन में कभी पार्टनर का लोन नहीं आता, पार्टनर की वाइफ का आता है, पार्टनर का नहीं आता। यहाँ होता ना, अगर पार्टनर की वाइफ है तो यहाँ रियलाइजेशन कर देता मैं। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो जी, स्टेटमेंट भी देख लेते हैं सर, आई गया तो। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो बेटा आप लोग, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, एक और बार बता देता हूँ, तो जितने भी प्रोविजन होते हैं ना बेटा, ये प्रोविजन होती है लाइबिलिटी। ठीक है, और जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना, सबसे पहले जो लाइबिलिटी है ना, उसे क्रेडिट में ट्रांसफर करते हो, तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज करते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिजोल्यूशन के टाइम पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बैलेंस शीट के अंदर, उसे आप ट्रांसफर कर देते हो डेबिट ऑफ रियलाइजेशन। तो गलती तो यही हो गई पहले की, डेबिट में नहीं जाता, क्रेडिट में जाता है। क्लियर, स्टेटमेंट टू, एज पर 48 सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ प्रायर टू द पार्टनर्स कैपिटल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही बात है भाई, 48 सेक्शन कहता है कि पार्टनर्स के लोन को पहले पे करना है पार्टनर्स की कैपिटल से, ये कैपिटल तो सबको लास्ट में मिलेगी। क्लियर हुआ यहां तक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू ट्रू जा रही है और स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स जा रही है कहीं पे कोई, हाँ जी सर, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये तो सर बच्चों वाले क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और स्टेटमेंट का। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? बिल्कुल सही कह रहा है, एडमिशन और रिटायरमेंट टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिल्कुल सही बात कह रहा है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एडमिशन रिटायरमेंट, उस टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। पहली बात तो सही लगी मेरे को इसकी। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू क्लोज द असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट फॉर सेल ऑफ द असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। भाई दोनों की दोनों ही बातें सही लग रही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट ट्रू। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने अभी बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप अपने शुरू के 3 चैप्टर बनाना है। कौन कौन सा? चेंज इन टीएसआर, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट और इन केसेस में बनता है, ठीक है। वही बात कर रहा है उसने, देखो वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था पर एक एग्जांपल के तौर पे एडमिशन और रिटायरमेंट लिखा था, इसलिए मैंने पूरा सही माना। रियलाइजेशन अकाउंट क्या कहता है? रियलाइजेशन अकाउंट कह रहा है जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी तब बनता है, तो दोनों बातें तो सही जा रही है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है firm's asset will be utilized to pay off firm's debt first and then the surplus will be divided among the partners as per their claim। ठीक है भैया, फर्म के एसेट बेचे, सबसे पहले बाहर वालों को पैसा दे दो, जो बचेगा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट यही तो किया था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द गेन लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड रीपेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। क्या कैलकुलेट किया जाता है बेटा? लास्ट में प्रॉफिट और लॉस ही तो कैलकुलेट होता है, इधर बचा तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस, सबकी पेमेंट करने के बाद में। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आप ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पेमेंट सब लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज फुल्ली पेड। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, लाइबिलिटीज है, कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्रेडिटर लिखे हुए हैं, यहाँ पे बिल्स पेबल लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बेटा इनको फुल्ली पेड मानना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, मैं तो फुल्ली पेड करूंगा इन्हें, क्रेडिटर को सेम अमाउंट से, बिल्स पेबल को भी सेम अमाउंट। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट देख के आ जाओ, आप एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले यहाँ पे, एमसीक्यू तुरंत के तुरंत क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मैंने जल्दी से एक्सपेंसेस का केस याद करो कि बॉन्ड कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। देखो अगर पेड बाय फर्म है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड बाय पार्टनर फर्म है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर पार्टनर बॉन्ड करता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और पार्टनर ही पे करता है तो पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है यहाँ पे बॉन्ड कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है। कह रहा है जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, कौन पे कर रही है? फर्म। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट। बट ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर उसे क्या कर रहा है? बॉन्ड, तो डेबिट कौन होगा? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखना क्या कह रहा है, सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू, किसको डेबिट होंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन को कब डेबिट होता है? कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड? रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि फर्म बॉर्न कर रही है, फर्म ही पे कर रही है। क्लियर हुआ यहां तक? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अनरिकॉर्डेड असेट व्हेन टेकन ओवर बाय पार्ट। याद करो सर, असेट को यहां लिखते थे, तो यहां तो बेटा अनरिकॉर्डेड है, बिकेगा तो क्रेडिट में, पार्टनर ने ले लिया पार्टनर का नाम, और बिक गया तो भाई बैंक का नाम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टनर ने ले लिया, किसके अकाउंट में जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कौन से अकाउंट के साइड में लिखा जा रहा है? सर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। देखना क्या कह रहा है, पार्टनर आर शोन इन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन, नहीं जी, अनरिकॉर्डेड है तो वो तो लिखा ही नहीं है डेबिट में। डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट, नहीं जी। तीसरा क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन, बिल्कुल सही जी। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये थे बेटा क्वेश्चंस आप लोगों के एमसीक्यू, जो पूरी की पूरी वॉल्यूम 1 से बना के मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए थे, ठीक है। एक दो थोड़ी बहुत एडिटिंग मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है, मैं भी इंसान ही हूं एक। आप लोगों को ये पूरी की पूरी वीडियो आज ही कवर करनी है, ठीक है। आज का और कल का मैं टाइम दे रहा हूँ 19th का। आप लोगों को ओनली वॉल्यूम फर्स्ट पे पूरा फोकस करना है, अभी इसके जस्ट बाद में, ठीक है। मैं जैसे ही वीडियो को कंप्लीट करूंगा, मैं दूसरी वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा, और उसके बाद में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 3 नंबर में, 4 नंबर में और 6 नंबर में आए हुए हैं, बेटा सारे क्वेश्चंस देख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दूंगा, पूरा पेपर उसी में से आएगा। 10th का मैथ का पेपर उठा के देख लो,
पीवाईक्यूज अगर बच्चा करके गया है ना, अच्छे से पेपर करके आया हुआ है। ठीक है? आप लोगों को भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएँगे। पूरा एक प्लान बना रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर 1-1 मिनट में कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। जल्दी-जल्दी नोटबुक में लिखते चले जाना, आप लोगों के लिए तैयारी होती चली जाएगी। एक सीरीज़ 5 दिन का टाइम दे दो, सारे के सारे है ना अच्छे मार्क्स से 70 टू 80% के करीब, ठीक है? आने ही आने हैं, और जिसके कॉन्सेप्ट जिसने सब कुछ अच्छे से कर लिया, कवर अप कर लिया, गारंटी दे रहा हूँ 70 से 80 नंबर के बीच में पक्के आएँगे, 80 में से, नॉट 100 में। क्लियर यहाँ तक? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।